वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। कुछ इसी पहचान के साथ यहाँ के लोग अपना परिचय भी देते हैं। ये महाभारत एक्सप्रेस की बस के ऊपर जो मैं बैठा हूँ, 27,500 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कवर कर ली है और अब हम आ पहुंचे हैं बलिया में। पूर्वांचल में अब चुनाव होना है, जो आखिरी फेज का जो चुनाव होने जा रहा है, आखिरी चरण का, यानी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसका समापन होने वाला है और पूर्वांचल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर पार्टी की ओर से कोशिश की जा रही है कि यहां पर सारी की सारी सीटें वो झटक सकें। तो बात हम करेंगे तमाम सीटों की, किस तरीके से बयानात दिए गए उसकी भी बात करेंगे और जनता जनार्दन मेरे साथ जुड़ रही, उनके पास अब चलते हैं। इस लिफ्ट के जरिए मैं नीचे जाऊंगा, लोगों से बातचीत करूंगा कि उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। चूंकि आपको पता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जो कार्यक्रम है ये जनता का कार्यक्रम है, तो पब्लिक क्या सोचती है वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उनसे हम बातचीत करेंगे, नेताओं से उनके सवालों के जवाब लेंगे और राजनीति का क्या इशारा है आखिरी चरण की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो ये भी समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं लोगों के बीच, उन्हीं से बातचीत की मैं शुरुआत करना चाहूंगा और आप लोगों से एक मेरा पहला सवाल यह है, चलिए पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे पीछे जगह बनाइए, जगह बनाइए, पीछे चलिए, जगह बनाइए, जगह बनाइए सर, थोड़ा थोड़ा पीछे 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 चलिए, पीछे चलिए। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? किसका? देश का प्रधानमंत्री होता है। सबसे पहले सांसद चुने जाएंगे देश से, उसके बाद इंडिया है, यहाँ हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ये सर ये डिबेट हो रहा है और डिबेट हो रहा है तो यहाँ पे हर पार्टियों को रहना चाहिए, जबकि नरेंद्र मोदी बनेंगे 405 देश के प्रधान। नारा लग रहा है मोदी मोदी, क्या ये इसी तरह आप कार्यक्रम कराएंगे? नहीं होगा। आप अपनी राय बताइए, तय मत करिए कार्यक्रम कैसे होगा। हटिए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, पीछे हटिए, पीछे हटिए। आइए बातचीत की मैं शुरुआत करूं, उससे पहले मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी से संजीव कुमार गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से सुशील पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से संतोष चौबे जी हैं, बीएसपी से महफूज आलम हैं और रजनीश श्रीवास्तव जी एसपी से। बहुत बहुत स्वागत है। आप आम आदमी पार्टी से हैं सर, आपका नाम परिचय? वर्मा, रामेश्वर प्रसाद वर्मा। आप लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे? बलिया में लड़ रहे हैं क्या? ना, बलिया में हम सहयोगी पार्टी हैं, सपा के। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। पहला सवाल समाजवादी पार्टी से है और सवाल एक ट्वीट के तौर पर है। कहते हैं ये बागी बलिया है, आपके पार्टी के नेता ही ऐसा लगता है कि बागी हो गए हैं। नरेंद्र राय जी जो हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा एक पोस्ट पर कि जनेश्वर जी नेताजी के आदेश पर सपा को खून पसीने से सींचा, परिवार छोड़ पार्टी हित सर्वोपरि समझा। आज बूथ हारने वाले नए नए नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंच पर ज्ञान दे रहे हैं, नाराज हो गए आप ही के अपने लोग। देखिए, लोकतंत्र में सबको कुछ ना कुछ कहने का अधिकार है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और अगर किसी ने लिखा है तो उनको लिखने दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव बलिया से जीत रही है और परिवारवाद का खात्मा कर रही है। बलिया में परिवारवाद का खात्मा कर रही है और पार्टी के अंदर और देश के अंदर जो लोग चुनाव जीत गए हैं और जिन लोगों को जनता ने स्वीकार किया है, उनको जनता ने जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रही है और हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है। 2014 के पहले सपा बसपा की सरकारें रही हैं और उनके तुलना में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई है उसके बाद जो हम लोगों ने कार्य किया उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस इस चुनाव में अपने आप को कहां देख रही है? अभी चुनाव में ये जो विकास की बात कर रहे हैं, यह राष्ट्रीय स्तर हो चाहे स्थानीय स्तर हो, ये इनका कहाँ का विकास है हमको ये नहीं पता चल रहा है कि किस विकास की बात करें। इनका विकास जो है भूल गया है, यह पूरे समाज में भूल गया है। आज आपको इनके खिलाफ जो जनाक्रोश दिखाई पड़ रहा है पूरे देश में, यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनाक्रोश है और इनका विकास आप लोग कितनी सीट ले लेंगे जनाक्रोश है तो? हम लोग 300 से ऊपर सीट जीतने जा रहे हैं। हाँ, जब सरकार बन जाएगी? हाँ, सरकार बिल्कुल बन जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए कि नतीजों से पहले 1 जून को खड़गे जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, किस लिए?
क्या कहें? नतीजों से पहले खड़गे जी ने जो इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है किस लिए? वो अपनी चुनावी समीक्षा के लिए बैठक बुलाए हैं। अच्छा। हाँ, कि किस तरह से हम चुनाव लड़े। कोई घबराहट डर तो नहीं है? कोई घबराहट नहीं है।